हेलो स्टूडेंट, देखिए आपको हम दूसरा लेसन मैथ का बहुपद बता रहे हैं। 10th क्लास का बहुपद चालू करें। इससे पहले वन लेसन का रियल नंबर बता चुके हैं स्टूडेंट। देखिए आपको बिहार बोर्ड का जो 10th के परीक्षा देने वाले हैं उसके लिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। बिहार बोर्ड का जो परीक्षा देने वाले हैं, बहुपद बढ़िया से समझने के लिए पहले बहुपद क्या है ये समझिएगा। बहुपद को इंग्लिश में हम पॉलियोनोमियल्स बोलते हैं। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलियोनोमियल्स बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए ये बिहार बोर्ड का है, बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के लिए, ठीक है। 10th क्लास के बता रहे बहुपद, ठीक है। देखिए स्टूडेंट बहुपद लेसन है, दूसरा लेसन है, ध्यान रखिए। कितना लेसन है? दूसरा लेसन बता रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो बता चुके हैं। देखिए पहला कुछ बहुपद क्या है, इसको बढ़िया समझने के लिए पहले समझिए बहुपद क्या है, ठीक है। देखिए बहुपद क्या है? उत्तर किसी भी बीजीय व्यंजक के चर मान, किसी भी बीजीय व्यंजक के चर मान, जो चर मान होता है एक्स वाई, और अचार मान साथ रहे। क्या रहे? अचार मान साथ रहे। चर मान एक्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्स मान। और अचार मान कहते हैं अंक वाला को। किसको बोलते हैं? अंक वाला को अचार मान कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी बीजीय व्यंजक में चर मान यानी एक्स और अचार मान अंक साथ रहे तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं, उस व्यंजन को बहुपद बोलते हैं। उस व्यंजन को क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं स्टूडेंट। जैसे 2x + 5 ये कैसे हो गया? बहुपद हो गया। 2x² + 6 क्या हो? बहुपद हुआ। 3x बहुपद हुआ। 6x² - 6x + 9 ये भी क्या है? बहुपद होगा स्टूडेंट। चार मान और चार मान साथ रहे तो ये बहुपद कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए कौन बहुपद होगा, ये आपको पूछा हो जाता है कौन बहुपद होगा और कौन बहुपद नहीं होगा, पहचानने का सबसे आसान तरीका बताया था स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, पक्का कंफर्म आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए उदाहरण में देखिए 5x + 7 4x² - 3x³ का +6, तो आपको इतना बहुपद होगा, इतना बहुपद होगा। ध्यान रखिएगा जो आपको पावर में बहुपद है और जैसे इसको पावर 1 कुछ नहीं तो पावर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये बहुपद होगा, लेकिन शर्त ये है कि x + x a1/x जो बटा में आपको x रहेगा, बटा में पूर्णांक में, तो वो आपको बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा स्टूडेंट। जैसे देखिए ये भी आपको बटा में x + 1 है तो ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि ऊपर जाने पर माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको देखिए √3x² प्लस ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि बटा में है। और साथ में ध्यान रखिएगा जो रूट में होगा बहुपद वो भी जो रूट में चार मान होगा वो भी बहुपद नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। रूट में ध्यान दीजिए, 3 गो शर्त याद रखिए। अब जो बटा में x हो, बटा में x है और जो रूट में x रहे, या फिर ऊपर जो माइनस में रहे x का मान, क्या रहे? माइनस में x का मान रहे, वो बहुपद नहीं होगा। इस 3 बात को याद रखिए, ध्यान दीजिए। जो आपको बटा में x रहे ऐसे, फिर आपको क्या रहे? रूट में x रहे, और भी हो सकते हैं पावर का माइनस हो, पावर के क्या हो? माइनस हो, ये आपको बहुपद नहीं चलाएगा। 3 शर्त याद रखना स्टूडेंट, आपको पहचानने आ जाएगा, ठीक है। आपको पहचानने के लिए बताएंगे, पहले ध्यान रखिए जो बटा में रहेगा और जो रूट में रहेगा, जो पावर में माइनस रहेगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ध्यान दीजिए अगला, तो बहुपद का अगला देखिए बहुपद का घात होता है। इसमें क्या होता है? बहुपद का घात, समझिएगा। चर मान का जो मान रहता है, चर मान जो x वाला है, चर मान जो x कहते हैं, जो चार मान का जो मान रहता है, यानी x का जो मान रहता है उसे घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे 3x + 5 का घात कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। जैसे देखिए इसका कुछ नहीं तो घात कितना होगा? 1 होगा, इसी को घात बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3x² - 4, 3x² - 4, तो जो x का घात है, x का पावर कितना है? 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए 4x³ - 2x² + 3x + 5, इसका घात, घात मतलब इसका देखिए सबसे बड़ा वाला पावर तो आपको 3 है, तो ये क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो आपको कंफर्म है कि आपको बिहार बोर्ड में इससे क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जरूरी स्टूडेंट। देखिए अगला बहुपद का घात क्या होता है? बहुपद का घात, जो बहुपद का घात निम्न प्रकार के होते हैं। बहुपद का घात जो निम्न प्रकार के होते हैं, आपको 10वां तक 3 तक पढ़ना है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। 10 क्लास तक आपको 3 को पढ़ना है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और इस लेसन से बहुत से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
ध्यान से देख लीजिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, देखिए तो रैखिक बहुपद क्या है? जिस बहुपद का घात एक होता है, घात कितना होता है? एक। घात बताएं जिसका पावर, घात मतलब क्या होता है? चार मान का पावर। जिस बहुपद का घात एक होता है, जैसे x प्लस 1, इसका कितना मान होगा? घात एक होता है, ये आपको रैखिक कहलाएगा, रैखिक बहुपद। 3x प्लस 6, x का मान कितना होगा? पावर में एक होगा, ये क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। आगे देखिए x माइनस 6, ये भी आपको क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद, क्योंकि पावर एक, जिसका पावर एक होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है इसमें। आपको देखिए अगला 2x का पावर 1 माइनस 6, इसका भी कुछ नहीं तो पावर एक होगा, तो जिसका पावर एक होता है वो आपको रैखिक बहुपद में कहलाएगा। अगला देखिए 8x माइनस 6, इसका भी पावर एक होगा, कुछ नहीं तो जिसका पावर एक होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और रेखीय भी बहुपद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद या रेखीय बहुपद भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, रैखिक बहुपद को रेखीय बहुपद या रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, जिसका घात एक रहता है। अगला देखिए छठा, देखिए छठा द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद जिस बहुपद का घात दूर आता है, जिस बहुपद का घात दूर रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, उसका घात दूर रहेगा यानी पावर दूर रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद, जिसका पावर दूर है। जैसे देखिए 2x² प्लस 6 है ना, तो इसका पावर कितना है? 2 है, तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब ये देखिए 6x² माइनस 3, ये भी क्या चाहिए? पावर 2 है, तो ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा इसमें। ठीक है, अगला देखिए x² प्लस 6, x² प्लस 6 है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा? x² है, तो x² जिसका पावर दूर आता है उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। इसमें भी पावर देख रहे हैं 2 है, तो ये भी क्या जो हो जाएगा? द्विघात बहुपद। इसमें भी पावर देख रहे हैं, तो ये भी क्या चाहिए? द्विघात बहुपद, यानी दो जिसका पावर 2 रहे उसको क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है, इस पे द्विघात बहुपद से बहुत से क्वेश्चन आते हैं 10th में। ठीक है, इसको बहुत से क्लियर से पढ़िएगा। ठीक है, 7वां देखिए त्रिघात बहुपद क्या है? अब त्रिघात समझिए, आप लोग को तीनों तक पढ़ना है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, 10th क्लास तक इतना ही है। ठीक है, त्रिघात बहुपद देखिए जिस बहुपद का घात 3 होता है, जिस बहुपद का घात कितना होता है? 3। घात मतलब जिसका पावर ऊपर 3 रहे, ऊपर क्या रहे? 3 रहे, उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे देखिए 2x³ प्लस 6x² माइनस 6x प्लस 6, इसका पावर कितना है? 3, तो ये है त्रिघात बहुपद। इसको कौन सा बहुपद बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। आपको पहचानने के लिए एक नंबर आएगा कि त्रिघात बहुपद कौन है, द्विघात बहुपद कौन है। इसको देखिए, इसको पहचानिए, तो ये भी क्या? त्रिघात बहुपद, यानी जिसके ऊपर पावर में 3 रहे उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये होगा 7वां के ए। अगला चलेंगे तो आपको और इसके बाद एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बताया जाएगा बहुपद में स्टूडेंट। ठीक है, नए जो स्टूडेंट है वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिएगा। आपको इसमें से टेंथ का तैयारी कराई जा रही है स्टूडेंट। थैंक यू।